माई चैनल एंड इट्स डे 3 इन इस्लामाबाद। एक्चुअली मुझे ये कहना चाहिए कि इट्स थर्ड नाइट इन इस्लामाबाद बिकॉज इस वक्त बज रहे हैं 4 और हम सोकर उठे 2 बजे, तैयार होते फ्रेश होते नाश्ता करते हमें 4 बज गए। अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और अब हमारा प्लान है कि एक और होटल मैंने देखा था booking.com पे। अब हम मेस से निकल रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अब हम इस्लामाबाद के अंदर ही रहें क्योंकि हमने कल वहीं से निकल जाना है वापस लाहौर के लिए। सो मैंने booking.com पे एक होटल देखा था, वहाँ पे जाकर देखते हैं, अगर तो मुझे वो पसंद आया तो वी विल बी स्टेइंग देयर। सो आप हमारे साथ रहें, चले चलते हैं। निशान, मैं लोगों को बता रही थी कि कैसे आपने आज का पूरा दिन ख़राब किया है। इस वक्त 4 बज गए, आप जल्दी नहीं उठते हो। So there is a slight change in plan. हमें कल लाहौर में लाजमी होना है कुछ वजूहात की बिना पे, तो अब हम आज पूरा दिन यहाँ एंजॉय करने वाले हैं। अब पूरा दिन क्या ही रह गया, 5 बज गए, आखिरी 20 मिनट रह गए हैं दिन के। 5 बज गए। अभी हम खाना खाएंगे, हमारा तो खैर अभी लंच होगा, लंच करेंगे, रात में अच्छा सा डिनर करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स से मिलने के बाद वी हैव प्लान्ड कि हम निकल जाएंगे लाहौर के लिए। अगर हम सुबह 5-6 बजे भी पहुंचते हैं या 7 बजे पहुंचते तो हम सोकर जो हमारी कल की एक्टिविटी लाहौर में होने वाली है हम उसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सो आज लास्ट डे इस्लामाबाद में। हमने एंजॉय किया इस्लामाबाद में, वो तो आपको पता होगा, मैंने तो एंजॉय तो बहुत किया है, बट एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि इस्लामाबाद, सारा इस्लामाबाद सिर्फ सेंटोरस के इर्द गिर्द है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं सेंटोरस मॉल को हाजिरी दे के आपने जाना है। बाहर से वो इतना खूबसूरत लगता है लेकिन अंदर से बहुत शदीद डिसअपॉइंटिंग था। कराची की ज़ैनब मार्केट और लाहौर का यतीम खाना और इस्लामाबाद का सेंटोरस मॉल, ये तीनों एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है और इतना खूबसूरत है बाहर से। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पता नहीं अंदर से भी क्या बला होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा शान, मुझे ये बताओ कि आप में इतनी एनर्जी होगी आज का दिन गुजारने के बाद कि आप लाहौर के लिए ड्राइव भी कर सको? खाने के बाद अंदाजा होगा। अभी तो मुझे नींद तो मैंने बहुत पूरी की है, लेकिन शायद एनर्जी थोड़ी सी लो हुई है, खाना नहीं खाया हुआ। तो अभी इब्रार, मुझे लग रहा है मैं इब्रार की तरह बात कर रहा हूं। वो जब याद है खाना नहीं खाता था, कह रहा है कि अब खाना खाएंगे और फिर हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो खाना खा के थोड़ी एनर्जी आए शायद, तो फिर पता लगता है कि क्या करना है। यार ये रोड कितनी अच्छी लग रही है और सूरज कितना। इस्लामाबाद में पार्क्स का सीन बहुत गुड है ना? बहुत पार्क्स हैं और आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं यहाँ पे। लाहौर में भी बहुत अच्छे पार्क्स हुआ करते थे। अभी वहाँ पर एक बाल्टाउन पार्क है, अलामा इकबाल शान जो है वहाँ पे अलाउ भी तो नहीं करते। हाँ, वहाँ पे पिक्चर्स अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। यहाँ पर सब अलाउड है, सब आ रहे हैं, मर्द, बच्चे, ख़वातीन, लड़कियाँ सब आ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सब अपने काम से काम रख रहे हैं। वहाँ पे लोगों को दूसरों के काम से काम होता है, इसलिए अलाउड नहीं है। लाइट बिल्कुल जा रही थी और मैंने सोचा कि अब आई एम ऑल ड्रेस्ड अप, तैयार तो नहीं हुई प्रॉपर, लेकिन चलो थोड़ी ठीक ठाक तो दिख रही हूँ, तो कुछ पिक्चर्स होनी चाहिए फॉर द ग्राम। सो वी टुक दोज एंड नाउ वी आर ऑफ टू मीट अ फ्रेंड एंड आई एम एक्साइटेड कि हम आज निकल जाएंगे तो मैं एलिया से जाके मिल सकूँगी। मेरा बेबी मुझे मिस कर रहा होगा, जैसे शान को बिल्कुल मिस नहीं कर रही होगी, लेकिन हम दोनों उसे बहुत मिस कर रहे हैं। शानी सुने ओह लोग कह रहा रंगीली। ये हवा बदली बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि मुझे वाकई फ़ील हो रहा है कि मेरे गले के अंदर जो मसाइल चल रहे थे, हर वक्त खड़खड़ होती रहती थी, फ्लू था, वो बिल्कुल ठीक हो गया यहाँ आके। ओके लेट्स गो। लोकेशन पीछे काफ़ी सामान है। ओ शान, मुझे गिटार देख के याद आया कि हमें गिटार। सो वी आर गोइंग टू विजिट अ वेरी डियर फ्रेंड। तो हमने अल-फतेह से कुछ डोनट्स और आइसक्रीम्स वगैरह लिए हैं
और आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट देम, क्योंकि हम कराची में बहुत साथ हुआ करते थे और अब कराची के बाद इस्लामाबाद में हमारी मुलाकात होने जा रही है। लाख जतन कर हारे, लाख जतन कर हार रही मुझसे बोले मोरा सैया जैसे सोना जैसे सोना नैनन को समझाना, नैनन को समझाना बुरा सैया मुझसे बोलना, बुरा सैया मुझसे बोलना। ऐसा क्या है इतने क्यों अच्छे लगते हो, तुम ही जीवन की आरज़ू, हाँ तुम ही जीवन की आरज़ू, ना कहो ना सुनो, गुफ्तगू होने लगी है, जिंदगी ख्वाब में खोने लगी है। फाइनली ऑन द वे टू लाहौर। टोल प्लाजा आ चुका है। 1:16, 1 बजे इस्लामाबाद से निकले थे, अब रवानगी है लाहौर की तरफ। हम जब भी भेरा पे रुकते हैं ना, तो ज़िशान की फरमाइश होती है कि मैकडॉनल्ड्स जाना है। उसकी वजह सुन लो। उसकी वजह ये है कि आप अमीर फील करना चाहते हो। नहीं, उसकी वजह ये है कि भेरा इंटरचेंज पे बहुत सारे यानी ये जो सर्विस एरिया वॉशरूम्स है, लेकिन सबसे साफ मैकडॉनल्ड्स के होते हैं। पागल दिल ना भी कर रहा हो तो मैकडॉनल्ड्स खाओ, ना भी कर रहा हो तो वॉशरूम जाओ, ऐसे वॉशरूम। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैकडॉनल्ड्स ही बंद किया हुआ है और वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ ड्राइव थ्रू में जा सकते हैं। निशान, अब आपको दूसरे वॉशरूम्स पे ही जाना पड़ेगा, गंदे वॉशरूम।
लोकल वॉशरूम यूज़ कर लिए हैं। मेरा तो इरादा था कि मैकडॉनल्ड्स ने हमें धोखा दिया, डिच कराया है, तो अब मैकडॉनल्ड्स ना जाया जाए, लेकिन ज़िशान साहब फिर इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू से ही कुछ खाना है। पता नहीं कैसी मोहब्बत है मैकडॉनल्ड्स से ज़िशान साहब की, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब शौहर की बात माननी पड़ेगी, खाना पड़ेगा मैकडॉनल्ड्स। विद चीज़ होगा, विदाउट चीज़ होगा जी, और एक स्पाइसी चिकन बर्गर विद चीज़। स्पाइसी चिकन बर्गर विद चीज़ सेपरेट होगा जी। वैल्यू मील करने सर जी, वैल्यू मील वाला बर्गर बस सेपरेटली करना है। ओके, और बस कोल्ड ड्रिंक कोक सर आपकी जी। ओके, अमाउंट आपकी 890 नेक्स्ट में देंगे। ओके, क्या मोहब्बत है आपके मैकडॉनल्ड्स से? मोहब्बत मैकडॉनल्ड्स से है बस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। 2 मिनट वेट है, नीचे गाड़ी लगाएंगे, आपको उधर ही सर्व करवाएंगे। ओके, यहीं खा के जाएंगे। हाँ ओके। वैसे यहाँ कितना रश होता है रात में भी? लास्ट टाइम याद है कितना रश था? वो सीजन इस तरह का था कि उसमें टूरिस्ट बहुत जा रहे थे नॉर्थ इंडिया। आज तो ऐसा लग रहा है बस हम ही हैं पूरे बेहरा पे। पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा, और क्या इन्होंने हमें टिश्यूज दिए हैं? मेरा ख्याल है हाँ, चाहिए मुझे। मेरे को पड़े हुए हैं तो सही। हाँ, लेकिन इनको भी देने चाहिए, पैसे नहीं लेते पूरे। मिस्टर ज़िशान अली बहुत बड़ा बर्गर खाते हुए। बहुत बड़ा और ज़्यादा गरम। हम छोटे लोग हैं भाई, हम तो वैल्यू मील वाला बर्गर खाते हैं। हालांकि ये सस्ता है, लेकिन उसकी सॉस जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, उसमें वो बात नहीं है। क्योंकि सॉस भी कभी बहू थी। काफी, क्योंकि सॉस भी कभी बहू थी। ये किक्स का डब्बा ना हट सका यहाँ से, ये इधर ही रहेगा। जी, खाना पीना हो गया? बेशक। चलें फिर? बस थोड़ा सा आइस डालो। ओके। कोई पैच बीच पे ऐसा आ रहा है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धुंध है, जिसकी वजह से हम काफ़ी स्लो हो जाते हैं। लाहौर यहाँ से है जी 182 किलोमीटर्स। इस वक्त बज रहे हैं 3:20 और गाड़ी है 120 की स्पीड पे। 120 ठीक स्पीड होती है ना? 120 मैक्सिमम लिमिट होती है। मैक्सिमम लिमिट होती है बस। एक्चुअली हम 118 में 20 पूरा नहीं कर रहे। हाँ, तो जहाँ पर धुंध आती है फिर वहाँ काफ़ी स्लो हो जाता है। ये फिर से एक हो सानी स्लो। डबल इंडिकेटर लगा दो। ओह शिट, तो बहुत ही फॉगी पैच है। बेटर लेट देन नेवर, बिल्कुल सही। वी एग्री विद यू। रात के वक्त या अर्ली मॉर्निंग धुंध के टाइम पे बहुत डेंजरस सफ़र है। तो सारी गाड़ियों में ये फॉग लैम्प्स क्यों नहीं आते? जो थोड़ी सस्ती गाड़ियाँ उनमें नहीं आते, जैसे हमारी ये मतलब ज़ाहिर है एक फीचर है तो उनको ऐड करना पड़ता है। हाँ। थोड़े से महंगी लाइट्स होती है। अल्लाह अल्लाह ताला
गाड़ी के। पिछले 15-20 मिनट से हमारा हद्दे निगाह काफ़ी कम होके रह गया है और बहुत ही स्लो स्पीड पे हम जा रहे हैं। सारी गाड़ियों ने डबल इंडिकेटर्स ऑन किए हुए और खरामा अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। तो इस तरह तो मेरा ख्याल है कि जो हमने 1.5-2 घंटे में पहुंच जाना था, अब वो हम 3-3.5 घंटों में पहुंचेंगे। लेकिन बेटर लेट देन नेवर, हम आहिस्ता आहिस्ता ही जाएंगे। पर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस तरह इतनी धुंध में सफ़र करने का। लेकिन बहुत अच्छे टाइम पे हम लोगों ने ये ट्रिप किया शान। हाँ, मोटरवे भी बंद हो जाती है और हम दोनों को जितनी सर्दी लगती है सीन बहुत बैड होना था। लेकिन वी आर प्लानिंग अ ट्रिप on New Year to सवात, मालम जब्बा। हाँ। और एक दो ऐसी मतलब करीब की जो जगह है। हाँ, बस अल्लाह ताला खैर खैरियत से वो ट्रिप करवाएं और उसमें कोई रखना ना आए, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि मेरा कोई काम आ जाता है जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाती, तो ज़िशान को भी कैंसिल करना पड़ता है। इस दफ़ा ज़िशान ने मुझे बोला है कि अगर तुम साथ ना भी गई तो मैं चला जाऊँगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं मिस कर देती हूँ ऐसी चीज़ें। अच्छा, कुछ लोगों को धुंध हैप्पी करती है और कुछ लोगों को धुंध ग्लूमी कर देती है। मुझे भी धुंध हैप्पी करती है जब मैं घर पे होता हूँ लेकिन अभी मुझे अज़ियतनाक लग रही है क्योंकि स्पीड इतनी स्लो, 40 पे जा रहे हैं हम तो। इस हिसाब से 40 के हिसाब से हमें 3.5-4 घंटे लगेंगे लाहौर पहुंचने में। बस ये है। मैं वैसे उन लोगों में से हूँ जिन्हें धुंध बहुत ग्लूमी और सैड कर देती है और बारिश हैप्पी कर देती है। बहुत से लोगों को बारिश सैड कर देती है। तो ये बड़ा रिलेटिव सा है सबके लिए मुख्तलिफ होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारे एक दोस्त है इमरान जाहिद, उनकी हर बात का जो लॉजिक होता है वो होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये है, वैसे इट्स ट्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप जैसा सोच रहे होते हैं, आप जैसे खुद होते हैं, वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ। अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो आपके साथ सारी बुरी चीज़ें होंगी। नेगेटिव लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आपकी सराउंडिंग में हर चीज़ ख़राब होगी। लेकिन अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, आप अच्छा ही सोचते हैं, किसी बुरी चीज़ में भी आप कोई ऑप्टिमिस्टिक पहलू निकाल लेते हैं, तो ऑब्वियसली यू सराउंड गुड थिंग्स, यू आर सराउंडेड विद गुड थिंग्स। बिल्कुल, है ना? थोड़ी सी ख़त्म हुई है, थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। ओके, हाँ, रोड क्लियर होना शुरू हुआ है थोड़ा। फाइनली धुंध से लड़ते लड़ते हम लाहौर में एंटर हो गए और लाहौर एंटर हो के जो स्मॉग हमें मिली है ना और फॉग हमें मिली है वो पीछे कहीं पे भी नहीं थी। गलती से शीशा खोल लिया हमने तो लाहौर की आबो हवा ने हमें इस तरह वेलकम किया कि पता लगा कि वाकई हम लाहौर वापस आ गए और अब फिर से बीमार और गले ख़राब होने का वक्त आ गया। कसम से इस्लामाबाद में इतनी सर्दी थी, उसके बावजूद वी वर सो फ्रेश और गला बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। एंटर होता ही ऐसे लग रहा है कि हवा ने गला फौरन पकड़ लिया। मेरा 2 दिन ड्राइव मुसलसल कर करके अभी तक सर में दर्द नहीं हुआ था इस्लामाबाद में या रास्ते में। लाहौर एंटर होते ही धुंध की वजह से आगे फॉग आ गई थी विंड स्क्रीन पे, तो मैंने थोड़ा सा शीशा नीचे किया, उसी वक्त गला पकड़ा गया, उसी वक्त सर में दर्द शुरू। क्योंकि यहाँ सिर्फ फॉग नहीं है ना, यहाँ पे स्मॉग भी है। किस चीज़ से लड़े हैं हम लाहौरी। बहरहाल ये था हमारा छोटा सा इस्लामाबाद का ट्रिप। वी एंजॉयड अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। ओह हाँ, ये तो मैं कहना ही भूल गई, आप कह दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यस, बाय बाय।